हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपसे मिलवाने वाली हूँ हमारे न्यू फैमिली मेंबर से। तो दोस्तों, मेरे जो हस्बैंड है वो लंबे अरसे से ख्वाहिश की थी उन्होंने कि हम है ना एक बिल्ली को जरूर लेके आएंगे। तो उनका जो एक सपना था बिल्ली को पालने का, बिल्ली को खिलाने का, तो उनका जो ये सपना था हमने कल रात को इस सपने को पूरा किया। तो दोस्तों, कल नाइट की बात है, हम नाइट में बिल्ली को लेने गए थे। पहले तो हम एक दुकान पे गए थे, लेकिन वहाँ पे बिल्ली हमें मिली नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि हम दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे ढेर सारी बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थी। तो फिर मुझे है ना ये बिल्ली बहुत पसंद आई। ये वाली बिल्ली जो मतलब वाइट कलर और ब्लैक कलर में भी थी वहाँ पे बिल्ली। लेकिन मुझे ये बिल्ली बेसिकली बहुत पसंद आई और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई। आप सोच नहीं सकते कि हमको इसको घर पे लाने की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मतलब हम वहां से इसको लेके आ रहे थे तो रास्ते में भी हमें सब मन कर रहा था कि इसको मतलब इसको एक डिब्बे में पैक करके दिया था। और मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं इसको मतलब ऐसे लेके जाऊं, मतलब गोद में उठा के लेके जाऊं। लेकिन वो क्या है ना कि जो बाइक पे आते हैं तो फिर बिल्ली का गिरने का डर होता है, इसीलिए फिर हम इसको डिब्बे में पैक करके ही लाए। फिर जब हम इसको घर पे लेके आए तो हमने इसका डब्बा खोला और इसमें इतनी मासूम, इतनी क्यूट लग रही थी ये। फिर हमने इसको है ना बाहर निकाला और फिर जो हम इसके लिए खिलौने भी लेके आए थे, जो आप है ना वीडियो में आगे देख देख सकते हैं कि इसके खिलौने से ये खेलती है। इसका जो एक बेल्ट है वो बेल्ट भी हमने परचेज किया। और मैं आपको एक चश्मा भी दिखाऊंगी, इतनी क्यूट लगती है ना चश्मे में, मतलब आप सोच नहीं सकते। बिल्ली को पालना मतलब हमारी इतनी ख्वाहिश थी कि हम बिल्ली को लेके आएंगे। एक सपना था जो आज पूरा हुआ। और दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती बिल्ली को, मतलब रात को क्या हुआ था ना कि रात को 2 बजे तक हम नहीं सोए। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने 2 बजे तक है ना नींद नहीं निकाली। ऐसे हम इसको खिलाते रहे। एक बार तो ये सो भी गई थी, लेकिन मैं इसको उठा के है ना अपने मतलब सीने से लगा के सुलाने लगी तो ये सोई नहीं। फिर 2 बजे के बाद जाके हमारी नींद लगी और बिल्ली भी मोस्टली सो गई थी उस टाइम। फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि सुबह के 4 बजे जब नींद खुली तो ये है ना घूमती फिरती नजर आ रही थी। उसके बाद जो मैंने इसको अनदेखा कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह मुझे उठना है और अपने हस्बैंड के लिए टिफिन वगैरह रेडी करना है और सुबह के काम बहुत सारे होते हैं। तो फिर मैं सो गई। फिर जब 6 बजे एक बार नींद खुली तब भी ये मेरे पास में बैठी थी, जस्ट मेरे पास में। इतनी मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब शुरू शुरू में जब हम इसको लेके आए थे ना तो ये मतलब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन करीब 4-5 घंटे के बाद ये हमारे पास आने लग गई, क्योंकि जिससे हमने ली थी ना उसने हमको बोला था कि इसको है ना बिल्कुल छोड़ देना घर में, ये अपने हिसाब से घूमती फिरती रहेगी, उसके बाद है ना ये तुम्हारे पास अपने आप आने लग जाएगी। और सच्ची में ये हमारे पास अपने आप आने लगी। और दूसरी बात ये जो मतलब बाथरूम वगैरह करती है, मतलब इतनी समझदार है, अपने आप जाएगी बाथरूम वगैरह करके आएगी और ऊपर से ढक के आएगी ताकि हम देख नहीं सके। मतलब क्या बिल्लियों में भी क्या मतलब चतुराई होती है। बिल्ली तो वैसे भी कभी हमने पाली नहीं, हमारे घर में किसी के भी पास बिल्ली नहीं थी। मतलब कहीं भी दूर दूर तक रिश्तेदारों में कहीं मैंने कभी बिल्ली नहीं देखी थी। लेकिन अब हम लेके आए इसको तो हम पालेंगे और अब बहुत अच्छे से पालेंगे। लेकिन क्या हुआ था ना कि सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद बिल्ली और मैं दोनों घर में अकेले थे। मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैं बिल्ली लेके आई हूँ। तो क्या हुआ था ना कि मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। हमारे जो बालकनी भी है तो मुझे डर है कि मैं उसका बालकनी का दरवाजा मैं हमेशा बंद रखती हूँ। मुझे डर होता है कि कहीं ये बालकनी से बाहर नहीं चले जाए, एकदम से अगर नीचे कूद गई तो फिर अभी छोटा सा बच्चा है ये, तो हो सकता है नीचे कुत्ते वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो कुत्ते के काटने का डर रहता है। इसलिए मैं ना अपना दरवाजा बंद रखती हूँ। तो मैं क्या दरवाजा बंद करके काम कर रही थी, तो ये है ना अंदर से मतलब बिल्ली की इतनी इतनी मतलब इसकी कम आवाज है ना, दूर से तो सुनाई नहीं देगी, अगर पास में काम कर रहे होंगे तो इसकी आवाज सुनाई दे जाएगी। तो ये जैसे मैं नहीं दिखती हूँ ना इसको तो ये ना आवाजें करने लग जाती है, तो मैं बार बार इसके पास आती हूँ। तो फिर
मैंने क्या किया ना, मेरे को इसको नहलाना भी था, तो पहले है ना मैंने घर की साफ सफाई करी, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था। शुरू शुरू में जब हम इसको लेके आए थे तो मतलब घर बहुत गंदा हो गया था, हो जाता है, जो बिल्ली लेके आया होगा उसके साथ ऐसा हुआ होगा। तो मैंने घर की साफ सफाई करी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं बिल्ली को नहलाऊंगी, क्योंकि अपन वहाँ से बिल्ली लेके आते, पता नहीं कितने दिन से नहाई है या नहीं नहाई है। वहाँ पे जो पिंजरे होते हैं उसके अंदर रहती है, उसमें मतलब मल वगैरह उसमें बैठी भी रहती है ये, और 3-4 बिल्ली एक साथ रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि, और उस टाइम सच्ची में गंदी भी थी ये। तो मैंने इसको नहलाया, और मेरे को डर था कि मैं इसको कैसे नहलाऊंगी। मैंने इस वक्त यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, तो उसमें ये बताया कि पहले तो इसके कान साफ करें, उसके बाद इसके जो मतलब नाखून काटे। मैं जब इसके कान साफ करने लग गई तो ये मेरे पास रुकी नहीं, मतलब इतना भाग भाग के जा रही थी, इतना टाइट टाइट होके निकल के जा रही थी। तो मैंने रहने दिया, मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कि चलो रहने देते, क्योंकि नई नई है तो शायद डर जाएगी, इसीलिए मैंने ना इसके कान साफ नहीं किए। लेकिन इसके नाखून इतने बड़े हो रहे हैं कि मेरे हस्बैंड के हाथ पे, मेरे हाथ पे मतलब इतने निशान बना दिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसके है ना नाखून काट देती हूँ, लेकिन फिर इसने नाखून भी नहीं काटने दिए, वैसे ही किया जैसे इसके कान साफ करी थी, वैसे ही रिएक्ट किया इसने। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसके नाखून भी नहीं काटते, क्योंकि बच्चा नया नया घर में आया है, और अगर इसको है ना हम अपने तरीके से मतलब ट्रीट करेंगे इसको, ये छोटा सा जानवर है, हम इसको अगर प्यार से ट्रीट करेंगे तो ये हमारे साथ अच्छे से रहेगा, नहीं तो ये शायद जिद्दी भी बन सकता है। इसलिए हमने सोचा कि इसको है ना मतलब इसके हाल पे छोड़ देते हैं। इसकी जो ग्रूमिंग करवाएंगे तभी करवा लेंगे, इसको जब ले जाएंगे ना तब ग्रूमिंग करवा लेंगे अच्छे से। और फिर मैंने इसको नहला दिया, क्योंकि नहलाना मुझे था इसको। नहलाने के लिए वैसे तो मैं शैम्पू वगैरह लेके आई थी, तो मैंने इसको बाथरूम में लेके गई, बाथरूम का दरवाजा अंदर से लगा लिया मैंने, ताकि ये भागे नहीं। बालकनी भी पास में ही थी हमारी, तो मैंने इसीलिए दरवाजा बंद कर दिया। और फिर मैंने ना मतलब हल्का गुनगुना पानी था, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, आप सोच सकते हो कि पानी गर्म ही आता है, तो हल्का ठंडा हल्का गुनगुना पानी था, बिल्कुल ज्यादा ठंडा पानी नहीं था, नॉर्मली पानी होता है ना वैसा था। तो मैंने इसको उसमें नहलाया। उस शॉप वाले ने बोला था कि इसको जब भी नहलाओ तो उसके ना कान और मुंह पे पानी बिल्कुल लास्ट एंड में डालना, क्योंकि अगर पहले से आप पानी डाल दोगे तो ये घबरा सकती है। तो पहले पीछे से मैंने इसको मतलब गर्दन के पीछे के हिस्से से मैंने इसको अच्छे से वो शैम्पू लगा दिया, और फिर पानी वानी डाल के अच्छे से धो दिया। उसके बाद मैंने इसका मतलब हल्का हाथ में पानी ले लेके इसका चेहरा और कान साफ किए। उस टाइम ये इतनी मतलब ऐसे इतनी कमजोर लग रही थी ना ये, क्योंकि इसके बाल सब एकदम पास पास में हो गए थे, और ऐसा भी लग रहा था कि ये मुझसे डर रही है। लेकिन फिर मैंने इसको टॉवेल वगैरह में लिया, उसके बाद मैं इसको छत पे लेके गई धूप के लिए। मेरे पास वो हीटर नहीं था जिससे इसको वो कर सके, मतलब इसको हवा देके न इसके बाल सुखा सके। तो मैं इसको छत पे लेके गई, कंघा वगैरह भी लेके गई। पहले तो इसको बहुत अच्छे से पूछा मैंने, उसके बाद मैंने इसके कंघी वगैरह करी। थोड़ी देर मैंने इसको छत पे खेलने दिया, क्योंकि छत पे चारों तरफ बाउंड्री थी, तो डर तो था, लेकिन फिर भी इसमें इसके आसपास घूमती रही ताकि ये ऊपर से छलांग लगा के दूसरी छत पे नहीं चली जाए, या फिर मोस्टली नीचे भी उतर जाते हैं बच्चे, मतलब बिल्लियों के बच्चे शैतानी होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो फिर मैं इसको बहुत जल्दी मैंने इसको सुखाया और मैं इसको नीचे लेके आ गई। और फिर आप देख सकते हो कि ये अभी थोड़ी देर, इसको आधा घंटा हुआ होगा नहाए हुए, और मैं इसके साथ अभी खेल रही हूँ। और मैंने ना इसको बहुत अच्छे से साफ वगैरह भी कर लिया। अभी ये बिल्कुल भी गीली नहीं है, बिल्कुल एकदम सूख चुकी है। इसीलिए अगर ये थोड़ी सी भी गीली होती ना तो ये इसको बहुत इरिटेट होता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको नहलाते हैं उसके बाद वो सो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले खेल रही थी, अभी थोड़ी सी देर में ये है ना सो गई है। देखो एक आंख खुली है इसकी, ये ऐसे ही सोती है ये। और सोएगी भी कितनी देर, ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 घंटा सोएगी। और मैंने इसको कितनी बार देख लिया, ये आई तब से थोड़ी थोड़ी देर में सोए जा रही है।
और थोड़ी देर खेलती है, उसके बाद थोड़ी देर सो जाती है। तो दोस्तों देखो, मैंने ना जो बाहर का गेट है वो बंद कर रखा है, और बाहर जो बालकनी है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। देखो ये जो दरवाजा है ना, मैंने बंद कर रखा है क्योंकि बिल्ली यहाँ से बाहर जा सकती है। और आप देख सकते हैं गेट छोटी है लेकिन फिर भी ये ना यहाँ से कूद के नीचे कूद सकती है और इसको चोट भी लग सकती है। तो मुझे ना जब से ये आई है तब से मैंने जो दरवाजा है ना बंद ही कर रखा है। और दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरी और भी वीडियो आपके पास आएगी। और मोस्टली मैं किचन मतलब खाने वगैरह रेसिपी की वीडियोस डालती हूँ, लेकिन आज मेरे घर में बहुत प्यारा न्यू फैमिली मेम्बर आया है, इसलिए मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सभी को आपकी अपनी फैमिली समझती हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और कैट को कैसे पाले उसके टिप्स और ट्रिक्स वो सभी आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैंने अभी तक कैट को नहीं पाला है। तो आप ज़रूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।